माता पिता गुरु मित्र शत्रु सब अपने अपने ठौर अपनी करनी पर जाइए, कर अपनी करनी पर गौर। माता पिता गुरु मित्र शत्रु सब अपनी अपनी ठौर। दोस्तों, माता पिता से बड़ा अपना सगा कोई नहीं, मित्र से बड़ा कोई अपना सहायक नहीं है, गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता, और शत्रु से श्रेष्ठ कोई दुख नहीं होता। शत्रु का श्रेष्ठ दुख ही मनुष्य को जीवन का आधार सिखाता है। जैसे एक फिल्म बनती है और उस फिल्म में एक विलेन होता है, माने एक गद्दार होता है, एक विकारी मनुष्य होता है, ठीक ऐसे ही अपना शत्रु होता है अपने जीवन का। तो अपना शत्रु होना भी आवश्यक है, क्योंकि आपकी शत्रुता, आपके कर्म में शत्रुता ना होगी तो आपका जीवन दुख और सुख से परे होगा, और असली जीवन संघर्ष ही जीवन है। और संघर्षों से लड़ना, संघर्ष क्या है? एक शत्रु है। संघर्षों से लड़ना मनुष्य का कर्तव्य है। अब संघर्ष हमारे तुम्हारे जीवन में जो है वो करने खाने का है, और तो किसी चीज़ का है नहीं। यदि कोई आपका शत्रु है, कोई आपसे घृणा नफरत करता है तो करने दो, लेकिन वो जब तक शरीर को ना छुए, जब तक शरीर पर वार ना करे, तब तक उस पर वार नहीं करना चाहिए। और ऐसे वार से बचें जिससे कि शत्रु कोई जानलेवा वार करे, उस वार से अवश्य बचें। उस वार से बचते हुए शत्रु को उसी वार का फिर आपने जवाब देना होता है। दोस्तों, जीवन तो हमारा वैसे आकार है, अविकार है, परंतु अब इस युग में ऐसे ऐसे शत्रु पैदा हो गए हैं जो दर दर कदम कदम पर एक गया तो 10 नए शत्रु आ जाते हैं। तो हमें किस किस से लड़ना होगा? हमें लड़ना सबसे ही होगा, क्योंकि यदि हम लड़ेंगे नहीं तो हम उनमें दबे रह जाएंगे, उनमें दब जाएंगे, कायर माने जाएंगे, और शत्रु का जो पाप है वो बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएगा। एक मनुष्य यदि किसी का एक पाप सहन करता है तो पाप करने वाले से सहन करने वाला पापी माना जाता है। इसलिए शत्रु का जवाब देना आवश्यक है। तो पाप कहाँ पर बढ़ता है? पाप वहीं बढ़ता है जहाँ पाप को सहन कर उसको जवाब न दे पाने का स्थान जहाँ बनता है। जैसे आपको किसी ने एक थप्पड़ मार दिया और आपने उस थप्पड़ का उसको जवाब नहीं दिया, तो वो तुम्हारे या और किसी के फिर और मारेगा, फिर वो मारता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है, पाप को समाप्त करने के लिए पाप से लड़ना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर तो मैंने शत्रुता का थोड़ा सा छोटा सा अर्थ बताया है। दोस्तों, ये भी अपने कारण भी हो सकता है।
माता पिता हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। गुरु हमारे जीवन का संरक्षक है। हमें अपने गुरु की बात को मानकर उनकी धारणा को समझना चाहिए। वे हमें जीवन देते हैं। मित्र जो हमारा हर सुख दुख में साथ देता है, साथ रहता है। ऐसा लगता है मित्र के होने से कि हम एक नहीं, हम दो हैं। तो इससे क्या होता है, एक नहीं हम दो हैं, इससे हमारा हृदय आतुर रहता है। ठीक है दोस्तों। तो हमेशा हम अपने आप को हर कर्म के लिए आतुर रखें। नमस्कार।